फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ इंस्पेक्टर आप कैसे बने या सैनिटरी इंस्पेक्टर आप कैसे बन सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो तो मैं आपको थंबनेल पर ही मेंशन कर चुकी हूँ। सो अगर आप आफ्टर 10th या 12th के बाद स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य विभाग में आप जॉब लेना चाहते हैं, आपका हेल्थ इंस्पेक्टर एज अ हेल्थ इंस्पेक्टर आप जॉब लेना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, तब आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करूंगी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो यहाँ पर जो पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी वो है नंबर 1, यहाँ पर व्हाट इज हेल्थ इंस्पेक्टर। हेल्थ इंस्पेक्टर होता क्या है, क्या होता है, इनका वर्क क्या रहता है। हेल्थ इंस्पेक्टर में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स अवेलेबल है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। कोर्स एलिजिबिलिटी क्या है वो मैंने आपको थंबनेल पर ही मेंशन कर दिया है। कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगा, कोर्स की फ़ीस कितनी रहती है, एडमिशन प्रोसीजर किस तरह से होगा। अगर आप ये डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आपका एडमिशन आप किस तरह से उसमें ले सकेंगे। जॉब फील्ड कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर आपको इसके लिए जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब ले सकते हैं, किस सेक्टर में आपको जॉब मिलेगी, एंड आपकी सैलरी क्या रहेगी, स्टार्टिंग सैलरी आपको क्या मिलेगी। सो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज SID, सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा या हेल्थ इंस्पेक्टर का वर्क क्या रहता है। ये अब हम सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर अरेंज करती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर अरेंज करेगी। सो दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर कई तरह के प्रोग्राम, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो परियोजनाएं हैं वो चलाई जाती हैं, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन, परिवार एवं बाल कल्याण, इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं जो अरेंज किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट के जो स्वास्थ्य विभाग से या मंत्रालय से जुड़े हुए जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट रहते हैं, मंत्रालय रहते हैं, वहाँ पर हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए भर्ती की जाती है। हेल्थ इंस्पेक्टर की एक पोस्ट रहती है जिसके लिए भर्ती की जाती है। हेल्थ इंस्पेक्टर का वर्क फील्ड वर्क रहता है, कभी कभी फील्ड वर्क और कभी कभी जैसे आगे प्रमोशन होता है तो आपका वर्क फील्ड वर्क नहीं रहता है। तो जैसे अगर आप स्टार्टिंग में आप बनते हैं तो ज़्यादातर आपको फील्ड वर्क ही दिया जाता है, जिसमें उससे रिलेटेड एरिया में जो भी एरिया है, जो जहाँ पर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो हेल्थ से रिलेटेड अरेंज किए जा रहे हैं, उस एरिया में जाकर के रिपोर्ट तैयार करना। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी हेल्थ प्रोग्राम कराए जाते हैं गाँव में या शहर में, जैसे और भी उनमें हेल्थ इंस्पेक्टर का अहम रोल रहता है। जो प्रोग्राम किए जाते हैं उसमें हेल्थ इंस्पेक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि हेल्थ इंस्पेक्टर ही आम जनता का जो रिकॉर्ड तैयार करती है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड तैयार करती है वो वर्क जो हेल्थ इंस्पेक्टर है उसका रहता है। तो इस तरह से आम जनता और गवर्नमेंट के बीच में जो रिकॉर्ड बनाया जाता है, जिससे गवर्नमेंट को नॉलेज होती है कि इस एरिया में जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग कितना वर्क रहा है, किस तरह से स्वास्थ्य से रिलेटेड पूरी जानकारी, रिकॉर्ड, ये सब कुछ जो हेल्थ इंस्पेक्टर रहता है वही कलेक्ट करके रिकॉर्ड करके देते हैं। तो इस तरह से हेल्थ इंस्पेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है इन प्रोग्राम्स में। अब आप कहेंगे आप हेल्थ इंस्पेक्टर बन कैसे सकते हैं। तो हेल्थ इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए 10th या 12th। ओके, 10th और 12th के बेस पर आप ये कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स होता है जिसको हम SID बोले या सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा बोले। सो एक ये डिप्लोमा है जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो अगर आप हेल्थ इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये डिप्लोमा कोर्स करना होगा, जिसके लिए एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी 10th या 12th। वैसे ज़्यादातर आप 12th पास हैं बायो साइड से, तब आप इसके लिए कर सकते हैं। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ से आप ये कोर्स करते हैं, डिप्लोमा कोर्स करते हैं, वहाँ पर 12th पास ही मांगा जाता है साइंस से। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो 10th के बेस पर भी ये डिप्लोमा कराते हैं और इसमें एडमिशन लेते हैं। तो अगर आप 12th पास हैं साइंस सब्जेक्ट से तब आप ये कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स है हेल्थ इंस्पेक्टर का। अगर आप 10th पास हैं तो कुछ इंस्टीट्यूट हैं, अब ये आपको देखना होगा आपके एरिया में जो इंस्टीट्यूट हैं वो 10th के बेस पर करा रहे हैं या नहीं। तो वैसे आपका 12th के बेस पर तो सभी जो इंस्टीट्यूट हैं मैक्सिमम सभी में कराते ही हैं। तो 12th पास अगर आप साइंस से हैं तब आप ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं यहाँ पर ड्यूरेशन, डिप्लोमा कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहता है। तो अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं तब यहाँ पर 1 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 1 से 3 साल जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें कुछ डिग्री कोर्सेज भी होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जो कम टाइमिंग में होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो डिप्लोमा कोर्स अवेलेबल रहता है अकेला, कुछ हैं जहाँ पर आप 1 से 3 साल के बीच में जो सर्टिफिकेट कोर्स या बैचलर कोर्स रहते हैं वो भी आप इसमें कर सकते हैं। सो डिप्लोमा कोर्स की अगर हम बात करें तो 1 साल का रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 1 से 3 साल के कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं। ओके, ये तो थी ड्यूरेशन की बात। अब हम यहाँ पर देखते हैं फीस क्या रहती है। अगर आप SIT डिप्लोमा कोर्स करते हैं तब आपको यहाँ पर फीस पे करनी होगी कम से कम 15,000 से 25,000 के बीच ये फीस होती है साल की। 1 साल में आपका पूरा खर्चा इसमें 25,000 तक का मान के चलिए इसमें खर्चा हो जाता है। अभी आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस इंस्टीट्यूट अपनी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग भी फ़ीस मांगते हैं, फ़ीस लेते हैं। तो उसके हिसाब से देखें, उसके हिसाब से आपको जितना भी पड़ सकता है, लेकिन अगर हम एवरेज देखें तो 25,000 तक का आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 साल का रहता है और ये हो भी जाता है, 1 साल में 25,000 का आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है। तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, डिप्लोमा कोर्स को करना चाहते हैं, तब आपको एडमिशन लेना बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आपको कोई भी झंझट वाला काम नहीं है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाता है। ये डिप्लोमा कोर्स आप डायरेक्ट कर सकते हैं आफ्टर 12th। ओके, अब यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होता है, एडमिशन कैसे मिलेगा आपको। तो वैसे तो कॉलेजेस में सीट अवेलेबल रहती हैं, आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ सिचुएशन ऐसी है या कंडीशन है जहाँ पर सीट कम है और एडमिशन के लिए फॉर्म आप ज़्यादा अप्लाई किए हैं, ज़्यादा कैंडिडेट ज़्यादा स्टूडेंट गए हैं, तो उस कंडीशन में आपकी जो मेरिट बनेगी, मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। फिर आप जो 12th के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, 12th के बेस पर अगर डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो 12th का परसेंटेज देखा जाएगा, 10th के बेस पर कर रहे हैं तो 10th का परसेंटेज देखा जाएगा। तो इस तरह से अगर ज़्यादा स्टूडेंट, ज़्यादा कैंडिडेट पहुँचते हैं, ज़्यादा फॉर्म पहुँचते हैं, तो उस कंडीशन में मेरिट के बेस पर इसमें एडमिशन लिया जाता है। और वैसे अगर सीट ज़्यादा अवेलेबल है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल ही जाएगा। ओके, सो ये तो थी एलिजिबिलिटी की बात। ड्यूरेशन क्या रहेगा, फीस क्या पे करनी होगी आपको, कितने खर्चे में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एंड एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है। ओके, सो ये चारों पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस क्या रहता है। ये जो डिप्लोमा कोर्स है इसका सिलेबस क्या रहेगा, इस डिप्लोमा कोर्स में आपको क्या क्या स्टडी करनी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिकली मोटे तौर पर यहाँ पर सिलेबस बता रही हूँ, बट आप इसको डीपली स्टडी करेंगे। ओके, मैं यहाँ पर मोटे तौर पर आपको बताऊँ तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फर्स्ट एड एंड बेसिक मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ केयर एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको मोटे तौर पर आपको बताए हैं। जब आप इसमें स्टडी करेंगे तो इनको डीपली स्टडी करेंगे, आपको सब कुछ इसमें समझाया जाएगा। हाइजीन से रिलेटेड या कम्युनिकेशन, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, ये सारा आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सो ये था सिलेबस। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी या फील्ड, किस किस फील्ड में आप यहाँ पर जॉब ले सकते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसमें ये जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं उसमें हेल्थ इंस्पेक्टर का अहम रोल रहता है। तो उससे आप समझ गए हैं कि आपको स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों ही गवर्नमेंट्स की तरफ से वैकेंसीज निकलती है हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए। तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। काफ़ी वैकेंसीज निकलती हैं और स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड काफ़ी प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें हेल्थ इंस्पेक्टर मेन रोल रहता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा ही दिया है। तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। वैकेंसीज निकलती हैं हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए एज अ कंसल्टेंट या सुपरवाइज़र या किसी बड़ी कंपनी में। मीन्स हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम, स्वच्छता से या स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी परियोजनाएं या कार्यक्रम या विभाग रहते हैं, मंत्रालय, हॉस्पिटल में आप जॉब ले सकते हैं, या एयरपोर्ट पर, जहां भी स्वास्थ्य से रिलेटेड वैकेंसीज हैं, हर डिपार्टमेंट में निकलती ही हैं, तो वहां पर आप इजीली यहाँ पर जॉब ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सैलरी की। आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या रहती है अगर आप एज अ हेल्थ इंस्पेक्टर आपकी जॉब लगती है। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 8,000 से 20,000 रहती है। बाद में आपको प्रमोट कर दिया जाता है तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है। और जैसा कि सभी जो भी जॉब रहती हैं सभी में रहता है कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ ही आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी आपकी 8,000 से 20,000 पर रहेगी। और ये डिपेंड करेगा आप जॉब किस फील्ड में कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं। ओके,
अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मैंने आपको एज लिमिट नहीं बता पाई थी। सो यहाँ पर जो हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए जो एज लिमिट रखी गई है, आप हेल्थ इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 साल। 18 से 27 साल जनरल कैटेगरीज के लिए एज लिमिट है। जो भी रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, जिनको रिजर्वेशन दिया जाता है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, सो वो रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। बट यहाँ पर जनरल कैटेगरीज में जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 18 से 27 साल एज लिमिट रखी जाती है। ओके फ्रेंड्स, सो ये जानकारी थी हेल्थ इंस्पेक्टर या सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में। अगर आप जॉब करना चाहते हैं या आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, हेल्थ विभाग में जाना चाहते हैं आफ्टर 10th या 12th, तो मैंने इसमें आपको पूरा जो भी डिप्लोमा कोर्स है उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की है कि आप किस तरह से ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं और उसके बाद आप किस तरह से जॉब ले सकते हैं।